देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 11 जो रचनाएं चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस, इसके क्वेश्चन नंबर मैं आपको 2 बताऊंगा। जिसके पहले का क्वेश्चन था वो मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में डाल दिया है, तो उसमें जाकर आप देखिए। तो आइए दोस्तों देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की एक रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, मतलब एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर उसकी समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, जो जिसकी साइड लिख लें वो दिए हुए त्रिभुज की समतल भुजाओं के 2/3, जो ये भुजाएं दी गई हैं इनके 2/3 गुणिए। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले इसमें पटरी, स्केल, प्रकार, चांदा और जियोमेट्री का सामान ले लें और हमारे साथ ही ये क्वेश्चन को करते रहें। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये हमको साइडें दे दी गई एक त्रिभुज की। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज को बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक अपने स्केल को ले लेंगे और स्केल से आप स्केल को ले लेंगे और स्केल से 6 सेंटीमीटर की रेखा जो सबसे बड़ी हुई इसको मैंने बेस मान लिया। 6 सेंटीमीटर की रेखा को आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने 6 सेंटीमीटर की रेखा को ड्रॉ कर दिया है। ये 6 सेंटीमीटर की नहीं है, लेकिन हमने इसको 6 सेंटीमीटर की रेखा को मान लिया है। तो इसको हमने बिंदु दे दिया, ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको क्या किया, ये 6 सेंटीमीटर की रेखा है। अब फिर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 हमें भुजाएं अभी और करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रकार को लेंगे और प्रकार लेने के बाद अपनी स्केल से 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये स्केल को ले लिया है और 5 सेंटीमीटर इसका ऐसे करके चाप भर लिया है। मैंने ये चाप भर लिया है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है मेरा, लेकिन आप जब बनाएंगे अपनी स्केल से कॉपी से बनाएंगे कि 5 सेंटीमीटर का चाप रहेगा और आप ए बिंदु पे रख दें या बी बिंदु पे रख दें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने ए बिंदु पे रखा और लगा के चाप लगा दिया। मान लो मेरा चाप यहाँ पे लगा, यहाँ नहीं लगा है लेकिन हमने यहाँ पे लगा दिया। इसमें जिस हिसाब से हम कर रहे हैं उसी हिसाब से आप करते रहें। मान लो मैंने ये 5 सेंटीमीटर का चाप भरा और इधर लगा दिया। फिर हमने प्रकार को लिया और क्या किया, 4 सेंटीमीटर मेरा बच्चा, तो मैंने 4 सेंटीमीटर भरा। आप भर रहे तो 4 सेंटीमीटर भर लिया। मान लो मैंने ये ज़्यादा है मेरा, लेकिन 4 सेंटीमीटर भरने तो वो इस पॉइंट पे कहीं कट करेगा और जब ये ऐसा कट कर जाएगा तो आप इन दोनों को मैच कर दें। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने माना, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा ये मतलब गलत बना है। हम आपको समझा रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। फिर क्योंकि देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले जो बड़ी भुजा थी उसको हमने बेस मान लिया, तो हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, सी पॉइंट मान लिया। और उसके बाद हमने 5 सेंटीमीटर का चाप भरा और यहाँ ए बिंदु पे रख के मतलब इसका ये चाप लगा दिया, इसको आर बोलते हैं। और फिर बी पॉइंट पे रख कर 4 सेंटीमीटर का भरा और इधर साइड लगा दिया। दोनों को मैच करते एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोसेस हमने कल आपको बताया था वही प्रोसेस जो इसकी पहले वाली वीडियो में बताया था, वही प्रोसेस अब यहाँ पे होने वाला है। तो अब आपने त्रिभुज की रचना कर ली है, फिर इसके एक समरूप त्रिभुज की हमको रचना करनी है। तो त्रिभुज की रचना करनी है तो अब हम वही प्रोसेस करेंगे कि एक रेखा यहाँ से लेंगे और न्यून कोण बनाती हुई ऐसी खींच देंगे। अब दोस्तों आप कहेंगे कि कल हमने रेशियो में बताया था 5:8 वाला, तो इसको हमने क्या किया था, जोड़ दिया था, ऐड कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये गुने में है और 5:8 में था तो जुड़ गया था, लेकिन ये 2:3 है। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें सबसे ज़्यादा होगा हम उतने ही क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपने जैसे हमने ये लाइन खींच ली, इसको पॉइंट दे दिया x। ठीक है दोस्तों, आप पॉइंट कोई भी दे सकते हैं,
इसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप फिर क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और अपने मन से आप ऐसे करेंगे और अपने मन से कुछ प्रकार की दूरी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, प्रकार की दूरी ले लिया आपने इतनी मान लो, और ए बिंदु पे रखा प्रकार को ऐसे यहाँ पे रख के एक यहाँ पे चाप मारा, फिर यहाँ पे रखा, एक चाप यहाँ मारा और फिर यहाँ रखा, ऐसे 3 चाप आप मारेंगे। तो मैंने देखे मार दिए, एक यहाँ लगा मेरा, एक यहाँ लगा और फिर कहाँ पे लगा था, क्यों रखा, यहाँ पे लगा। ठीक है दोस्तों, मेरे 3 चाप यहाँ पे लग गए हैं। जब 3 चाप यहाँ पे मेरे लग गए हैं तो अब ये 3 गुना हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब जो यहाँ पे 3 गुना है, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मैच कर देंगे। तो हम लोग स्केल लेंगे और स्केल से इसको मैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको क्या किया, मैच कर दिया इस तरीके से। जब हमने इसको मैच कर दिया तो अब हमको क्या करना है, हमको इसके पैरेलल एक साइड खींचनी है ना, इसी के पैरेलल एक साइड खींचेंगे और इसको इसके पैरेलल खींचेंगे तो एक दूसरा त्रिभुज हम लोगों का जो बनेगा वो हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, इसको मैच कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अपना वही प्रकार लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, चाप लगाएंगे। देखिए दोस्तों करते हैं, मैंने प्रकार ले लिया और अपने मन से कुछ दूरी ले ली। अब यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे रखा प्रकार को और इस तरीके से चाप लगा दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने इस तरीके से यहाँ मेरा मान लो चाप ये लगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ चाप लगा दिया। अभी प्रकार की दूरी को कम नहीं किया, उतना ही रखा। इसे मान लो यहाँ पे रखा था मैंने और इसको लगाया था, तो मेरा उतना ही है। अभी हमने इसको कम ज़्यादा नहीं किया है। अब हमको कितना 2 गुना करना है, तो 2 पॉइंट यहाँ कहाँ पे है, 1 और 2। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया A1 A2 और A3। ठीक है दोस्तों, तो अब 2 बिंदु पे गया, 2 पॉइंट जहाँ पे ये है A2, इस पे रखा, उतना ही प्रकार, कम ज़्यादा नहीं किया अभी मैंने। और वहीं पे रखने के बाद मैंने एक, देखिए दोस्तों आप देख रहे होंगे, मैंने ये लगा दिया चाप। तो दोस्तों हम ये पेंसिल से लगा रहे हैं, अब इसको मार्कर से कर रहे हैं, ऐसा मेरा चाप लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रकार को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमने इसको कर लिया इतना, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने कल क्या किया था, जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने इसको, इस दूरी को नापा था, नाप लिया मैंने। अब इतनी दूरी नाप ली, अब इस दूरी को नाप के हम इस पॉइंट पे प्रकार को रखते हैं और यहाँ चाप लगा देते हैं। तो चाप लग गया मेरा इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, जब ये मेरा चाप लग गया, इस पॉइंट पे चाप लगा, अब इसकी और इस चाप से होके हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम एक लाइन को क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर दी मैंने। तो ये दोस्तों देखिए, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब दोस्तों देखिए, मेरी लाइन कुछ पैरेलल कम है, क्योंकि थोड़ी पैरेलल है, थोड़ी सी नीचे जाके मतलब जाती है कि कहीं ना कहीं लास्ट पॉइंट पे कट जाएगी जाके। तो क्यों ऐसा क्यों बताते, सही बताओ। क्योंकि जो मेरा ये है, मेरा कहीं मतलब जो ये चिकनी होने की वजह से ये प्रकार इधर उधर घूम जाता है और सही चाप नहीं लग पाता है, इसलिए। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर लेंगे अपना प्रकार। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है पैरेलल। अब हमको पैरेलल त्रिभुज बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, अपना प्रकार लेंगे और प्रकार को कहाँ रखेंगे, बी बिंदु पे रखेंगे। बी बिंदु पे रखने के बाद हम एक छोटा सा कोई चाप लगा लेंगे। मान लो मैंने ये चाप लगा लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चाप लगाने के बाद चाप लगा लिया। ठीक, अभी प्रकार को कम ज्यादा नहीं किया मैंने, उतना ही रखा। और ये बिंदु जो हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की है, इस बिंदु पे रखने के बाद मैंने एक चाप लगाया यहाँ से होते हुए और ये यहाँ तक आया।
फिर रुक जा। देखिए दोस्तों, ये मार्कर थोड़ा हो गया है, ये मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ ये हो गया। तो जब ये हो गया, अब क्या करेंगे, अब प्रकार को कम ज़्यादा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस दूरी को नाप लेंगे। मैंने ये नाप लिया और इसको नापने के बाद इस पे जहाँ पे चाप लगा देंगे, इस जगह पे लगाने का। यहाँ चाप लग गया मेरा ये बिंदु पे। तो अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से इस बिंदु से लेंगे, इस लाइन को इस बिंदु से मिला देंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज, ये छोटा जो त्रिभुज बना इसके पैरेलल हो गया। दोस्तों देखिए, कुछ कम समझ में आया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ। आपने इसमें सब कुछ पूरा कंप्लीट कर लिया, अब कुछ नहीं करना। अब हमको इसको देखिए कंप्लीट, हम दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने इसमें देखा कि हमने सबसे जब बड़ी जो भुजा है उसको हमने बेस ले लिया। ए बी एक भुजा ली हमने, और वो कितने सेंटीमीटर की ली, 6 सेंटीमीटर की। ए बी एक भुजा ली, वो भी 6 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक भुजा ले ली 6 सेंटीमीटर की। तो हमने कहा था 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में 2 भुजाएं बच गई। तो हमको बनाना है त्रिभुज। हमने अपना प्रकार लिया और प्रकार से अपनी 5 सेंटीमीटर की भुजा ऐसे प्रकार से भर ली, और भरने के बाद यहाँ इसे रखा और ऐसा एक यहाँ चाप लगाया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर भुजा बच गई। हमने 4 सेंटीमीटर का भरा और इधर से चाप लगाया, बड़ा चाप लगाएंगे, थोड़ा दोनों कट जाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हमने जब ये त्रिभुज अपना तैयार कर लिया ऊपर वाला, तो हमने एक वही न्यून कोण से जाती हुई एक रेखा, न्यून कोण की रेखा हमने मतलब एक खींच ली, ए एक्स खींची। ए एक्स जब हमने खींच ली तो फिर उसमें क्या हो गया, ए एक्स में हमने 2/3 गुना था ना, तो हमने क्या किया, एक मतलब जो इसमें बड़ा था उसको, जो इसमें बड़ा था 3 बड़ा था, तो इसमें हमने क्या किया, 3 पॉइंट इस पे रिप्रेजेंट कर दिए। जब हमने 3 पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए तो फिर इसमें क्या हो गया, 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करने पर हमने यहाँ पे जो देखा बड़ा, तो हमने ये जो बी पॉइंट है हमने इस पे पॉइंट कर दे दिए। एक A1 दे दिया, एक A2 दे दिया, एक A3 दे दिया। A3 देने के बाद जब हमने इस A3 पॉइंट को B पॉइंट से मिला दिया, B पॉइंट से मिलाया इसको, तो जब B पॉइंट से ये मिल गया, B पॉइंट से मिलने के बाद हमने एक अपना प्रकार लिया और प्रकार को हमने A3 कुछ दूरी भर ली। प्रकार में हमने ये देखिए, प्रकार हमने ले लिया है, प्रकार में कुछ दूरी भर ली है। ठीक, कुछ दूरी भरने के बाद हमने यहाँ पे रख के चाप लगा दिया। एक चाप यहाँ गया, प्रकार को कम ज़्यादा नहीं किया, उतना ही रखा, और इस पॉइंट पे रखने के बाद इस पे चाप लगा दिया, इस पे चाप लगाया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस प्रकार को कम ज़्यादा कर लिया और इस दूरी को नाप लिया। इसको इतनी निकली, हमने यहाँ पे रखा और इस पे चाप लगाया, यहाँ पे लग गया और इसको मैच कर दिया। सेम कंडीशन ऊपर करनी है, हमने यहाँ पे रखा, इसको चाप लगाया, फिर जो आई इसकी दूरी इसी इतने चाप को इस पॉइंट पे रख के यहाँ लगा दिया और इसको नाप के यहाँ पे लगाने के बाद इस दोनों को मैच कर दिया। दोस्तों जो ये दूसरा क्वेश्चन था ये मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब इसमें क्या होता है, अब क्वेश्चन में लिखना होता है कि इसकी रचना लिखिए, कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या लिखते हैं हम लोग, तो देख लीजिए। क्वेश्चन में हम लोग रचना जब किसी चीज की करते हैं तो वही करते हैं जो हम क्वेश्चन में चरण जो लिखते हैं वही लिखते हैं जो करते हैं, जो हमने इसमें रचना में किया। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया था, फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्या किया था, सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की मतलब एक जो रेखाखंड खींचा। हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, देखिए दोस्तों हम इसमें चरण मैंने पहले वाली जो रचना थी उसमें लिखने बताया था, इसमें भी बता देता हूँ।
लेकिन जो इसके आगे वाले क्वेश्चन में उसमें चढ़ लिखना आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो इसी टाइप के क्वेश्चन है, उसमें यही करते हैं जो हमको करना, मतलब लिखना हो, जो हम लोग करते हैं उसी को लिखते हैं। तो जो इसमें चरण होगा हम लोग वही लिखते हैं जो करते हैं। तो इस वाले में मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप खुद करेंगे और खुद लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसके चरण जो हैं ये हम क्या लिखेंगे कि ए बी एक्स, हमने एक रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड ए बी क्या 6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, उस ए बिंदु पर से चाप भरकर हमने, नहीं, ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप भर के हमने एक चाप लगाया। ठीक, उसके बाद फिर क्या, फिर हम दूसरा लिखेंगे बी बिंदु से चाप भरकर हमने 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। इतना करने के बाद हम लोगों का एक त्रिभुज तैयार हो गया। उसका फिर वही कल वाले पॉइंट लिखेंगे कि ए बिंदु से जाते हुए हमने एक न्यूनकोण रेखा खींची, ए एक्स खींची, जिसपे हमने 3 बिंदु प्रदर्शित किए, A1, A2, A3। अब 3 बिंदु क्यों किए? क्योंकि इसमें लिखा था 2/3 गुना करना था, तो 3 ज्यादा था, इसलिए हमने यहाँ पे 3 बिंदु प्रदर्शित किए। उसका जो तीसरा लास्ट बिंदु था इसको बी बिंदु से मिलाया। उसके बाद बी बिंदु से मिलाने के बाद फिर हमने क्या किया था, बी बिंदु पे प्रकाश रख के एक चाप लगाया। और ये बातें लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ये लिखो या ना लिखो ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम मेन पॉइंट लिखेंगे। चाप लगाने के बाद हमने क्या किया, A2 को एक बिंदु, इसको कोई बिंदु दें N, मान लो दे दिया हमने, N को मिलाया और यहाँ C' दे दिया, इस N को C' से मिलाया। तो देखिए दोस्तों ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका रचना चैप्टर का ये वाला हो गया है। अब आइए आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।